हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हार्ड वर्क नहीं करने वाला अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद, और समर्पण किस तरीके से हमें हेल्प करेगा आगे के प्रोसेस में, आगे के मार्ग में बढ़ने में। ओके, तो जैसे कि ये सब हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये हमारा मूलाधार चक्र है, ये हमारा स्वादिष्ठान है, ये है मणिपुर चक्र, दिस इज़ अनाहत, और ये विशुद्धि, और ये हमारा थर्ड आई, और ये हमारा यूनियन का स्थान है। ओके, सहस्त्रार, क्राउन चक्र जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे जनरली क्या होता है ना कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने को कहा जाता है। ओके, अनुशासन। ओके, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन हमें मेंटेन करना होता है। और अनुशासन क्यों मेंटेन करना होता है, और अनुशासन वैसे हम कैसे मेंटेन करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास मूलाधार चक्र यानी कि हमारा मूलाधार क्या है? हमारा बॉडी है। ओके, तो हमें अपने बॉडी को, अपने माइंड को हर तरीके से अनुशासित रखने के लिए उसे लगातार किसी एक कार्य में उसे डायरेक्ट करना पड़ता है, राइट? तो यानी कि यहाँ पे आ जाता है कंसिस्टेंसी, यानी कि हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है। कंसिस्टेंसी अगर गलत हो स्पेलिंग तो सॉरी। तो कंसिस्टेंसी मतलब हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है, निरंतर अपने बॉडी, अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ता है अनुशासन को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो अनुशासन क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास स्वादिष्ठान चक्र है, यानी कि हमारे पास सेक्सुअल एनर्जी है। ओके, हालांकि ये दोनों का काम वही सेम ही है। तो ये हमारे पास जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो हमारे पास काम शक्ति है, उसको हमें ऊपर उठाना होता है। उसे ऊर्ध्वगामी करने के लिए, उसे ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अनुशासन को मेंटेन करें, हम कंसिस्टेंट रहें किसी एक दिशा में, किसी एक हैबिट को पकड़ने के लिए हमें खुद को इस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है। ओके, और बिकॉज़ क्या होता है कि जो हमारा सेक्सुअल एनर्जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, राइट? वो हमेशा नीचे की दिशा में बह रहा होता है। तो बहने के कारण हमारे अंदर लेज़ीनेस आता है, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, हम अनुशासित नहीं रह पाते। इसका मतलब यही है सिंपल सा कि हमारी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ बह रही होती है। तो ऊर्जा को उठाने के लिए हमें ये कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन और साथ में एक्शन लेना होता है। ओके, हमें एक्शन को लेना होता है। तो जनरली क्या होता है, हमारे जो 3D वर्ल्ड है ना, जो हम जिस रियलिटी में हैं इस करंटली इस अर्थ पे, जिस 3D रियलिटी में हैं हम, उसमें हमें ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। तब जा कर के हम अपने ये जो ऊर्जा है जो नीचे के डायरेक्शन में बह रही है, उसको हम ऊपर के डायरेक्शन, ऊपर के चक्रों पे उठा पाते हैं। तब जाकर के कोई चीज़ हमारे लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट हो पाती है, यानी कि उसको हम अगर ऐसे दूसरे वर्ड में बोले, हम उसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं अपने रियलिटी में। यानी कि किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, लेट्स से कि आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, ठीक है? तो वो आपका एक थॉट प्रोसेस है। आप अपने आप को उस जगह पे खुद को रखना चाहते हो। तो कंसिस्टेंटली अनुशासन में रहते हुए जब कोई किसी एक दिशा में आप एक्शन लेते हो, तो वो जा कर के इवेंचुअली, मतलब फाइनली जा कर के रिजल्ट वाइज वो आपको सामने प्रकट हो जाती है, और आप उस पोजीशन पे या फिर उस अचीवमेंट की दिशा में जो आप बढ़ रहे थे, उस अचीवमेंट को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्ड है, मतलब अपने लाइफ में प्रकट कर लेते हैं, आप उस रियलिटी में एंटर कर जाते हैं। ओके, तो बेसिकली ये कैसे होता है? ये इसी तरीके से होता है जब अपने ऊर्जा को आप उठा के ऊपर लाते हो। तो ये जनरली हम सभी करते हैं, हर एक मनुष्य इसी तरीके से। इसीलिए हम अच्छे हैबिट्स को, या फिर इसीलिए हम डिसिप्लिन को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम एक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एक्शन, मतलब एकदम हार्ड वर्क करो भाई, हार्ड वर्क करो, तभी कुछ अचीव होगा। और बात ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको अपनी जो ऊर्जा है, जो काम वासना की ऊर्जा है, जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है ना, सेक्सुअल एनर्जी है, उसको आपको ऊपर की तरफ उठाना होता है। तब जा कर के ही आप कोई अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो, या फिर अपने लाइफ में जो भी अचीवमेंट आपको प्राप्त करना है वो आप अचीव कर पाते हो, राइट? बट
चूँकि हमारी अवेकनिंग होने के बाद जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की दिशा में उठ जाती है, वो ऑलरेडी प्रवाहित हो रही है सभी 7 चक्रों से, तो क्या होता है कि अब इस तरीके से हम फंक्शन नहीं कर सकते जैसे हम पहले फंक्शन किया करते थे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ऊर्जा है वो ऊपर की दिशा में फ़्लो होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये ऑलरेडी ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। तो हमारा जो 3D रियलिटी में फंक्शन करने का जो तरीका था कि एक्शन एक्शन एक्शन, अब तो भाई एक्शन लेकर ही कुछ होगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा, तब जा कर के हम किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे अपने लाइफ में। उसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब लगातार आप इस 3D रियलिटी को परस्यू करने के लिए आप भाग रहे होते हो, 3D रियलिटी में किसी चीज़ को पाने के लिए उस दिशा में आप, उस डायरेक्शन में आप भाग रहे होते हो। ओके, बट चूँकि अब हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ चुकी है, तो ऊपर के चक्र भी हमारे एक्टिवेट हो चुके होते हैं, और ये तीनों चक्र, नीचे के और ऊपर के तीनों चक्र, एक दूसरे के साथ यूनियन में आ रहे होते हैं। तो हमारा जो ये हार्ट चक्र है, ठीक है, हार्ट चक्र मतलब क्या, लव यानी सरेंडर, यानी कि समर्पण, ये है एक्शन का केंद्र, ये है समर्पण का केंद्र, और ये है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र मतलब क्या, हमारा सत्य, ट्रुथ। तो हम जब भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्या सत्य को हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? क्या हम अपने सत्य को प्रकट कर पा रहे हैं? जो रियल में हम हैं, क्या उसको हम प्रकट कर पा रहे हैं? ये है सत्य। ठीक है, सत्य को हम यहीं से प्रकट करते हैं। और ये हमारा रह गया, ये है हमारा थर्ड आई, यानी कि इंट्यूशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे विजडम, जहाँ पे हमें डाउनलोड होता है, जहाँ पे हमें स्टोर होता है विजडम या फिर इंट्यूशन। ठीक है, जहाँ से हमें गाइडेंस प्राप्त होती है। ओके, और ये हमारा यूनियन का स्थान हो गया, यूनियन का स्थान। ओके, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, ये 3 नीचे के जो चक्र है वो बहुत ही मैस्कुलिन नेचर में होते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन नेचर के हैं, और ऊपर के जो 3 चक्र हैं वो फेमिनिन नेचर के होते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना कि हम ज़्यादातर टाइम इन 3 चक्रों का इस्तेमाल करते हैं। जो मैस्कुलिन होते हैं, ये क्या, ये जो एक्शन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी है ना, ये लोअर एनर्जी का रूपांतरित रूप है, मतलब हायर उसका रूप है, उसका शुद्ध रूप है। कि जब आप लेज़ी होते हो, आप डिसिप्लिन नहीं होते, आप कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है, तो ये सारा जो लेज़ीनेस का जस्ट ये रूपांतरित रूप है, जिसमें कि एक्शन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट आप हो गए। ओके, वैसे ही ये ऊपर के जो 3 चक्र है, जिसमें कि समर्पण, तो जैसे कि क्या होता है कि ये भी हमारा रूपांतरित रूप है, यानी कि इंट्यूशन की जगह पे हम क्या हो जाता है हमारा, जब हम इंट्यूशन से ऑपरेट नहीं करते, हम इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर पाते, हम विजडम को नहीं प्राप्त कर पाते, इसका सीधा सा मतलब है हम यहाँ पे कन्फ्यूजन से डील कर रहे हैं। ओके, कन्फ्यूज्ड है हम कन्फ्यूजन में हैं, तो ये कन्फ्यूजन का रूपांतरित रूप है। सत्य को हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जो दुनिया ने हमें, जो भी झूठ हमें बताया है, उस झूठ को हम जी रहे होते हैं। ठीक है, तो इस झूठ का रूपांतरित रूप है सत्य को प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम जो सत्य, हमारे अंदर जो सत्य है, क्या हम उसको प्रकट कर पा रहे हैं? और सरेंडर, लव। ओके, तो इसके जगह पे क्या होता है कि हम मतलब समर्पण तो होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम किसके लिए समर्पण कर रहे हैं। मतलब हम परमात्मा को छोड़ के, खुद को छोड़ के बाकी सभी के लिए समर्पण दिखाते हैं, इसीलिए हम अपने डायरेक्शन को भूल जाते हैं। हम गलत डायरेक्शन, गलत लोगों के सामने हम समर्पण कर देते हैं, गलत रिलेशनशिप में हम समर्पण कर देते हैं, और फिर हम अपने आप से ही वंचित हो जाते हैं। हम उस रियल लव को पाने से ही वंचित रह जाते हैं, जो रियल लव हमारे अंदर ही है, यानी जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं। ओके, तो ये है हमारा फेमिनिन का ट्रेट्स। तो जनरली क्या होता है कि जो औरतें होती हैं, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, फीमेल जो होती हैं, वो ये कन्फ्यूजन, झूठ
और समर्पण, वो किसी के सामने भी समर्पण कर देती हैं बिना ये जांचे, बिना ये समझे, बिना विवेक का इस्तेमाल किए कि मैं किसके सामने समर्पण कर रही हूँ। लोअर फेमिनिन एनर्जी से वो ऑपरेट कर रही होती है। जो फेमिनिन है वो इन चीज़ों में टैप इन नहीं कर पाती, इंट्यूशन, सत्य, सरेंडर में टैप इन नहीं कर पाती हैं, ठीक है। वो कन्फ्यूजन के स्टेट में अपने सच को नहीं जान पाती, ठीक है, और वो गलत डायरेक्शन में बढ़ रही होती हैं। उनका मतलब बहुत ही उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता, क्योंकि डायरेक्शन जो देता है एक फेमिनिन ऊर्जा को, डायरेक्शन सिर्फ मैस्कुलिन ऊर्जा से ही मिल पाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्शन का मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन, ठीक है। तो फेमिनिन को डायरेक्शन कौन देता है? शक्ति को डायरेक्ट कौन करता है? शक्ति को डायरेक्ट शिव करते हैं। शिव तत्व ही शक्ति को डायरेक्ट कर पाते हैं। जैसे एक नदी बहती है ना, तो नदी बह तो रही है लेकिन उसका एक मार्ग है, ठीक है। उस मार्ग को कौन सुनिश्चित कर रहा है? जो ओशन है, यहाँ पे ओशन, वो इसको डायरेक्ट कर रहा है कि तुम इस डायरेक्शन से होकर आओ तो मेरे तक पहुंच जाओगी। यानी कि ओशन हो गया शिव, ठीक है। और जो ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे इस वाले रास्ते से आओ, इस वाले रास्ते से नहीं आना है, इस वाले जगह से आओ, तो वो जो डायरेक्शन दे रहा है उस नदी को, वो हो गया, ठीक है, वो डायरेक्शन ही हो गया शिव तत्व। और जो शक्ति है जो बह रही है, जो बह के जो नदी उस दिशा में समुद्र से मिलन करने को आ रही है, वो शक्ति का रूप हो गया, जो कि मूव कर रही है। और ओशन तो अपने जगह पे है ही। तो जो एक फेमिनिन ऊर्जा होती है वो अपने लाइफ में एक सही डायरेक्शन इसीलिए नहीं पा पाती है क्योंकि उसके लाइफ में मैस्कुलिन जो ट्रेट्स होते हैं, यानी कि जो मैस्कुलिन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने वाला, जो कि उसके लाइफ में एक पिता के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक बॉयफ्रेंड के रूप में, या फिर एक हस्बैंड के रूप में, ठीक है, किसी भी रूप में जो एक सही जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो एक बैलेंस्ड एनर्जी होती है, जब उसके लाइफ में वो लैक होता है, जब वो नहीं होता, उससे वो वंचित रहती है, तब वो अपने लाइफ में किसी भी डायरेक्शन में बहती रहती है, ठीक है। उसको एक सही दिशा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसके लाइफ में उसके माइंड में कन्फ्यूजन, वो अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाती। अपने उसका इंट्यूशन उसे बता रहा होता है, बट उसको इंट्यूशन पे ही अपने भरोसा नहीं होता। उसको सत्य का भान हो रहा होता है, सत्य महसूस हो रहा होता है, बट फिर भी जो उसके लाइफ में एक मेल फिगर, एक राइट मेल फिगर जो उसको डायरेक्शन दे सके, जो उसको एक सही अनुशासन, एक सही राह दिखा सके, सही गाइडेंस दे सके, जो उसको एक सपोर्ट दे सके, ठीक है, और कंसिस्टेंट उसको एश्योरेंस देता रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ऐसा कोई भी मेल फिगर एक फेमिनिन ऊर्जा को नहीं मिलता, तो वो इसी तरीके से अपने लाइफ में किसी भी एक सही दिशा में वो बढ़ नहीं पाती और वो बिल्कुल एक कमज़ोर होकर के रह जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जब एक मेल फिगर जो होता है, जिसके पास ये सारे फीचर्स नहीं होते, यानी कि उसके लाइफ में एक जो बैलेंस्ड फेमिनिन अगर उसके लाइफ में नहीं होती, तो एक जो मैस्कुलिन होता है वो एक्शन तो ले रहा होता है, ठीक है, बट उसके पास एक पर्पस नहीं होता कि एक्शन तो ले रहा हूँ, लेकिन क्यों ले रहा हूँ, किस लिए ले रहा हूँ। अगर अनुशासित भी होने की कोशिश कर रहा है, हार्डवर्क भी कर रहा है, लेकिन वो हार्डवर्क किस लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? जब उसके लाइफ में वो एक बैलेंस्ड फेमिनिन ऊर्जा का लैक होता है, वो एक बैलेंस्ड फेमिनिन ऊर्जा से कभी डील नहीं किया है, मदर के रूप में या फिर सिस्टर के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, या फिर वाइफ के रूप में, ठीक है, किसी भी रूप में उसके अपने पर्सनल लाइफ में जब एक बैलेंस्ड फेमिनिन से उसको कभी डील हुआ नहीं है, तो वो भी अपने एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी से ही डील कर रहा होता है, जिसमें कि वो अपने लाइफ में एक्शंस तो ले रहा होता है, अचीवमेंट्स तो पा रहा होता है, बट उसको क्यों पा रहा है, उसका रियल पर्पस क्या है, वो उससे वंचित रह जाता है। तो इसी तरीके से एक फेमिनिन में सेपरेशन अपने ही मैस्कुलिन एनर्जी से हो चुका होता है, और उसी तरीके से एक मैस्कुलिन में सेपरेशन अपने ही फेमिनिन एनर्जी से हो रखा हुआ होता है। इसीलिए दोनों में ही वो डिवीजन आ चुका होता है, ठीक है। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है,
ठीक है। जब ये ऊपर के चक्रों पे जाने लग जाती है तो इन तीनों चक्रों में वो एक यूनियन स्थापित करती है। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो एक मैस्कुलिन है सिर्फ एक्शन 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 लेने को सोचता है, या फिर कोई महिला भी है जो ऑलरेडी किसी दिशा में एक्शन ले रही है। क्या होता है ना कि वैसे भी एक मनुष्य जो एक फीमेल फिगर होती है या फिर एक जो मेल फिगर होता है, ये पूरी तरीके से एक मैस्कुलिन नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर, उसके अंदरूनी तौर पे एक फेमिनिन ऊर्जा भी काम कर रही होती है। तो एक जो मेल है, जो एक पुरुष है, वो पूरी तरीके से मेल नहीं है, वो आधा स्त्री है और आधा पुरुष है। वैसे ही एक जो फीमेल है वो पूरी तरीके से फीमेल नहीं है, वो आधी पुरुष है और आधी स्त्री है, ठीक है। उसके अंदरूनी तौर पे मैस्कुलिन एनर्जी भी वर्क कर रही होती है। तो हम कहते हैं किसी स्त्री को कह देते हैं कि ये तो स्त्री है, ठीक है, किसी को कह देते हैं कि तो पूरी तरीके से पुरुष है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऊर्जाएं हर एक मनुष्य के अंदर काम कर रही होती है, फीमेल भी और मैस्कुलिन भी। बट चूंकि हम अवेकनिंग के प्रोसेस में आ चुके हैं, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो चुकी है ऑलरेडी, ऊपर के चक्रों में यूनियन होना स्टार्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हम हार्डवर्क का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि हमें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा भाई, हम समर्पण रह के कैसे काम चलेगा, बट यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि अब हमारे अंदर एक स्त्रीण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और यहाँ से हमें जिसकी गाइडेंस मिलती है वो एक शिव तत्व है, जो कि एक मैस्कुलिन ऊर्जा है, ठीक है, शिवत्व। और इधर जो है शक्ति फ्लो कर रही है ऊपर की दिशा में। तो शक्ति को चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन देगा, शिवत्व ही देंगे, मतलब शिव की ऊर्जा ही हमें, जो भी हम नाम देना चाहे उस कॉन्शियसनेस को, उस चेतना को, वो हमें डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इससे फंक्शन नहीं कर सकते कि हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क। तो इस 3D रियलिटी में, ये जो 3D रियलिटी है, ठीक है, ये जो 3D रियलिटी है और ये हम हैं, ओके, ये हम हैं। तो ये जो 3D रियलिटी है, ये पूरा क्या है, ये मैस्कुलिन है। मतलब जो भी हम बाहर की दिशा में परस्यू करते हैं, इस जगत को जब भी हम परस्यू करते हैं, वो हमारा मैस्कुलिन, हम मैस्कुलिन एनर्जी को, मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, इस जगत में कुछ भी करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन क्या है, वो मैस्कुलिन एनर्जी हो गई, ठीक है। तो हमें मैस्कुलिन बनना पड़ता है, ठीक है, हमें मैस्कुलिन फीचर्स का प्रयोग करना पड़ता है इस जगत को परस्यू करने के लिए। बट चूँकि अब जो शक्ति है वो, चूँकि हमारी जो लाइफ है ना अवेकनिंग के बाद, वो इस दिशा में जा रही है, ओके, यानी कि हम अब अंदरूनी तौर पे चेंजेस ला रहे हैं। बाहरी चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे अब मैटर नहीं करता, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, ठीक है, वही चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अब बाहरी हमको क्या लगता है कि हमको लगता है कि कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा, बाहरी रूप में हमको चेंज चाहिए चेंज चाहिए चेंज चाहिए, ठीक है। बट यहाँ का चेंज अब मैटर नहीं करता, ठीक है। अब ये मैस्कुलिन फीचर्स अभी मैटर नहीं करते, जब तक शक्ति अपना डायरेक्शन नहीं ढूंढ लेती तब तक ये बाहर की रियलिटी इससे आके मैच करेगी ही नहीं। तो यानी कि हम अंदरूनी तौर पे जा रहे हैं, यानी कि हम फेमिनिन ऊर्जा से डील कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम हमने किया, उस काम को करके हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील हुआ, हमें बहुत आनंदित फील हुआ, हमें बहुत प्रेम जैसा महसूस हुआ। तो ये जो भावनाएं हैं, ये सब क्या है, ये फेमिनिन फीचर्स हो गए। और उस काम को जो हमने किया वो हमारा मैस्कुलिन हो गया, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। तो अब तो हम अंदरूनी तौर पे अंदरूनी चेंजेस की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो कुंडलिनी अपने आप को, हमारे अंदर जो भी लेयर्स पड़े हुए हैं, चाहे ईगो के लेयर्स हैं, चाहे कोई ट्रॉमा है, चाहे कोई इमोशंस फंसे हुए हैं, या फिर किसी भी प्रकार का हमने किसी बिलीफ पैटर्न को पकड़ रखा हुआ है, किसी ओल्ड प्रोग्रामिंग को पकड़ रखा हुआ है, वो सबको वो एक एक करके
शुद्ध कर रही होती है, उन सारे इम्प्योरिटीज़ को रिलीज़ कर रही होती है। यानी कि जो चेंजेस हमें लाने हैं वो पहला चेंज यहाँ होता है, अंदरूनी तौर पे इंटरनल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो जब ये चेंजेस हो जाते हैं तब जा कर के बाहरी जगत में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज डन हो गया है तो बाहरी रूप में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा जब वो चेंजेस पूर्णतः हमारे अंदर वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम जो ये कहते हैं कि अब हार्डवर्क करो, कर्म करो, मतलब कुछ करोगे नहीं तो कैसे होगा, नहीं। यहाँ पे सबसे पहले अब हम ऊपर के चक्रों से फंक्शन करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा जो चक्र है ना, ये हमें 3D रियलिटी में हमें अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। बट चूँकि ऑलरेडी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ चुकी है तो अब हम हायर डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं, तो हम जो हायर डायमेंशन के जो चक्र हैं, यानी कि इससे हम अब फंक्शन करेंगे। इससे अब हम फंक्शन नहीं करते, इससे फंक्शन तब करते हैं जब वो शक्ति अपना जो भी चेंजेस है इस इंटरनल तौर पे वो कर लेती है, तब जा कर के वो चीज़ बाहरी रूप में हमें प्रकट करवा दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्शन के जगह पे सरेंडर को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। इसीलिए क्योंकि अब हम फेमिनिन ऊर्जा से डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समर्पण करते हैं। ठीक है, समर्पण का मतलब है कि हम इस वर्तमान स्थिति को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो लाइफ है आपको जो भी रूप दिखा रही है अभी करेंटली, आप उसे पूरी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो जब आप स्वीकार करते हैं, इसका मतलब वर्तमान में आप जिस भी स्थिति में हैं उसको आप प्रेम दे रहे हो, उसको आप जज नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो लाइफ आप ही की है और किसी की नहीं है। वो आप ही का स्वरूप है। जो आपको बाहर की रियलिटी दिख रही है वही रियलिटी इंटरनल रूप में है, वही चीज़ आपको बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जब आप इसको एक्सेप्ट करते हो समर्पण करके, ठीक है, तो यानी कि आप उसे प्रेम दे रहे हो, यानी कि आप बाहरी तौर पे जो भी दिख रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि आप उसे अपना प्रेम दे रहे हो। मतलब आप अपने बाहर की रियलिटी जिस भी रूप में दिख रही है उस स्वरूप को आप एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि वो आप ही का स्वरूप है, यानी कि आप अपने आप को ही प्रेम दे रहे हो। तो जब आप समर्पण करते हो, समर्पण करने के बाद जब वो अंदर से जब एक्शन आता है या फिर एक्शन लेने को कहा जाता है, तब आप एक्शन लेते हो अपने लाइफ में, किसी दिशा में डायरेक्ट किया जाता है आपको। तो जब आप सरेंडर करते हैं यानी कि आप प्रेम के ऊर्जा में आ रहे हैं, उसी तरीके से अब आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, अब आप इस एक्शन, पहले सिर्फ एक्शन था, अब आपको सरेंडर सिर्फ करना है। ठीक है, समर्पण करना है। तो जब आप समर्पण करते हैं तब जा कर के इस आउटर रियलिटी में, ये इनर रियलिटी हो गई, ये आउटर रियलिटी हो गया, आई होप यहाँ पे दिख रहा हो। ठीक है, जब आप समर्पण करते हैं तो अंदर जो भी चेंजेस आने होंगे तब जा कर के आपको एक्शन जब लेने को कहा जाता है तो आप एक्शन में भी आ जाते हैं, क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो आप पूरी तरीके से यूनियन के स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, बाहरी और अंदरूनी दोनों ही जगत में एक यूनियन स्थापित होता है। मतलब आप परमात्मा के साथ, उस शक्ति, उस शिव के साथ एकाकार में आ जाते हो। तो वो जो अंदर से एक्शन आता है वो आपका ईगो सेल्फ से एक्शन नहीं आता, वो स्वयं उस सोर्स के थ्रू, उस हायर सेल्फ के थ्रू, उस ट्रू सेल्फ के थ्रू आपके अंदर एक्शन में आने को कहा जाता है। तो वो नेचुरली होता है, उसके लिए आप फोर्स नहीं करते। और जब नेचुरली कोई चीज़ होता है तो वो जाके आपका एक मार्ग क्रिएट होता चला जाता है जो आपको पूरी तरीके से हायर और हायर, अंदरूनी तौर पर भी और इस 3D रियलिटी में भी हर तरीके से आपको गेन, ग्रोथ
की दिशा में आपको बढ़ा रहा होता है। ओके, तो उसी तरीके से अब हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अब नहीं करते। अब जो इस्तेमाल हम करेंगे वो इसका करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समर्पण, अब क्योंकि हम फेमिनिन ऊर्जा से डील कर रहे हैं, यहाँ पे समर्पण ही आपको हर एक परिस्थिति में सेल थ्रू कराएगा, आपको पार लगाएगा। तो अब हम डिसिप्लिन प्रैक्टिस नहीं करते, अब हम सत्य को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ये यहाँ से चेंज होकर के इधर आ गया। अब हम किसके प्रति डिसिप्लिन है? सत्य के प्रति डिसिप्लिन है। हर स्थिति में सत्य कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए सब चलेगा, लेकिन जो सत्य है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अब हम डिसिप्लिन सिर्फ सत्य के प्रति हो रहे हैं, ठीक है। और अब हम कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद को समर्पण कर रहे हैं। जब हम समर्पण करेंगे तो जो एक्शन आएगा वो सोर्स से आता है, वो हमारे हायर सेल्फ से आता है, वो हमारे ईगो सेल्फ से नहीं आता, ठीक है। उसी तरीके से ये दोनों हो गया और ये दोनों हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इंट्यूशन क्या होता है। इंट्यूशन ये हमारा इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारा जो मूलाधार चक्र हो गया। जनरली क्या होता है, हम अपने कान मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं और आँखों से देखते हैं, ठीक है। स्किन से हम टच करते हैं, हाथ से हम टच करते हैं। तो हम अपने बॉडी का मूलाधार यानी कि हमारी की बॉडी, यानी कि जब तक हम कान से सुन न लें, अपने नाक से सूंघ न लें, हम अपने हाथों से किसी चीज़ को टच ना कर लें, आँखों से देख ना लें, तब तक हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते। ये एक मैस्कुलिन ट्रेट है, ठीक है। एक मैस्कुलिन जब तक सूंघ ना ले, टच ना कर ले, जब तक आँखों से देख ना ले, अपने ही कानों से सुन ना ले, तब तक वो किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करता। ओके, बट फेमिनिन ऐसा नहीं करती। फेमिनिन अपने इंट्यूशन पे वर्क करती है, ठीक है। इंट्यूशन मतलब क्या? ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ठीक है, ये जो पांचों इंद्रियां हैं और ये जो हमारा हाथ है जिससे हम किसी चीज़ को टच करते हैं, हमारा जो शरीर जिससे हम किसी चीज़ को छूते हैं, अनुभव करते हैं, अब यहाँ से हम फंक्शन नहीं करते। इसका इस्तेमाल अब हम नहीं करते। अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे, अपनी फेमिनिन ट्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है, कुंडली जागृत हो जाती है, तो हम नीचे के चक्रों से फंक्शन नहीं करते, क्योंकि ये सर्वाइवल मोड में हमको रखता है, ठीक है। ये सारे ट्रेट सर्वाइवल मोड वाले हैं, क्योंकि अब जब हम इस प्रोसेस में आ चुके हैं तो हम ऊपर के चक्रों से फंक्शन करते हैं। तो अब हम शरीर कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है, आंखें कुछ भी देख रही हों, और या फिर कानों से सुनाई कुछ भी दे रहा हो, ओके, वो सत्य नहीं होता। सत्य हमारा जो इंट्यूशन बोल रहा होता है, जो हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है, जो हमारा सोर्स से जो हमें एक गाइडेंस मिल रही होती है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, ठीक है। हमें एक इंट्यूशन हुआ कि ये जो बोल रहा है व्यक्ति वो सत्य नहीं है, इसमें कुछ तो घालमेल है, कुछ तो इसमें चालबाजी है, ये जो ऐसा आपको अनुभव होता है ना, कुछ तो है जो गड़बड़ है। तो वो आपका क्या होता है? वो आपका इंट्यूशन बोल रहा था, वो आपका विजडम बोल रहा था, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, बट आप इंट्यूटिवली जान चुके होते हो कि जो सामने वाले व्यक्ति है जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, ये कह कुछ और रहा है, लेकिन इसकी बातों में कुछ और ही है, इसकी बातें कुछ और कह रही हैं, इसका इंटेंशन आपको पकड़ में आ जाता है, राइट। तो अब आप इंट्यूशन से फंक्शन करते हो, अब आप सत्य से फंक्शन करते हो। आप अपने इंद्रियों का इस्तेमाल अब यहाँ पे नहीं रह जाता, क्योंकि जो लोग कह रहे होते हैं, जो लोग बोल रहे होते हैं, वो सभी लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं, वो सभी लोगों ने मास्क लगाया होता है, बट इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस कर रहा होता है कि ये गड़बड़ है बॉस, ये इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये कह कुछ और रहा है, रियल में ये है कुछ और। ये बोल तो रहा है कि मैं मदद करने आ रहा हूँ, बट इसके मदद करने के पीछे इसकी अपनी खुद की कोई फ़ायदा छिपा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इस इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब आप इस पाथ पे आ गए, अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद, ये हार्डवर्क काम नहीं करता, अब सिर्फ आपका ये काम करता है। ये जो 3 चक्र है ये आपको इस पूरे पाथ में हेल्प करने वाले हैं, जिसमें आता है सरेंडर, लव, विजडम,
या इंट्यूशन और सत्य, ट्रुथ। अब सिर्फ आप इन 3 चीज़ों को ही प्रैक्टिस में लेके आते हो, और जब आप इन 3 चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक ही जो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, या जो एक्शन है, ये इसके पीछे पीछे चल के आते हैं। ठीक है, ये इसके पीछे पीछे चल के आते हैं ऑटोमेटिक ही। तो आपको समर्पण करना होता है। तो जब समर्पण आप करते हो तो जो एक्शन आता है, जब आप एकाकार हो जाते हो उस परम तत्व से, जब आप एकाकार में रहते हो, सरेंडर का मतलब है कि अब आपके अंदर कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सवाल खड़े होना बंद हो जाते हैं। आपको एक फेथ आपके अंदर डेवलप होता है। और जब आप समर्पण करते हो तो जो सोर्स से जो आपको गाइडेंस आती है, जो एक्शन लेने को आता है, तो उसको आप फॉलो करते हो, उसी में आप डिसिप्लिन रहते हो। उसी एक्शन जो आपको लेने को कहा गया है, उसी एक्शन में आप डिसिप्लिन होते हो, उसी एक्शन में आप कंसिस्टेंट रहते हो। ठीक है, उसी एक्शन में आप खुद को डायरेक्ट करते हो, उसी दिशा में आप बढ़ते हो। तो यहाँ पे आपको ये जो पहले आप फंक्शन कर रहे थे, सिर्फ ये हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, एक्शन ही सिर्फ लेना पड़ेगा तभी लाइफ में कुछ चेंज होगा, नहीं। अब जो है ये है इनर रियलिटी। जब तक इनर रियलिटी चेंज नहीं होगी, जब तक शक्ति अपना कार्य कर नहीं लेगी इंटरनली, आपके अंदर जो चेंजेस लाने हैं, आपके अंदर जो हील करना है, आपके अंदर जो भी पैटर्न जो कहीं ना कहीं आपने पकड़ के रखा है, जब तक उसको रिलीज़ नहीं कराएगी, तब तक ये जो आउटर रियलिटी है, यानी कि मैस्कुलिन, ये जो बाहरी जगत है, उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करती। इसीलिए यहाँ पे आता है इन सभी का जो एक फाइनल जो रूप है वो है धैर्य। आपको धैर्य पेशेंस रखना होता है। जब आप पेशेंस रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको जो सही, जो सबसे बेस्ट सुटेबल आपके लिए जो मार्ग होगा, उस मार्ग से आपको लेके जाएगी। तो अब अवेकनिंग के बाद ये हार्डवर्क वगैरह काम नहीं आता है। ठीक है, हार्डवर्क आपको सिर्फ अब सत्य को प्रैक्टिस करने के लिए करनी है। डिसिप्लिन सिर्फ आपको सत्य को प्रैक्टिस करने के लिए रहना है। जहाँ कहीं भी सत्य कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना होता है। अब जो आँखों से दिख रहा है, अब आँखों से तो दिख रहा है कि भाई पैसे ख़त्म हो गए, बट इंट्यूशन ये कह रहा है कि जो पैसे ख़त्म हुए या फिर जो काम आपने छोड़ा है, ठीक है, वो कहीं से भी सत्य तो था नहीं, वो सत्य से अलाइन था नहीं, इसलिए आपने उसको छोड़ा, इसीलिए आपने वहाँ से हटे, क्योंकि वहाँ पे सत्य कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, वहाँ पे आपको सत्य को हट के झूठ को जीना पड़ रहा था, तो आपने उसको हटाया। तो इंट्यूशन तो यही कह रहा है कि इसे छोड़ो और आगे, इंट्यूशन ऑब्वियस सी बात है, वो आगे क्या होने वाला वो आपको नहीं बताता, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए वो आपको गाइड करता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बॉस, तो यहाँ से हटो। तो आप अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करते हो, ठीक है, और समर्पण को आप प्रैक्टिस करते हो। तो जब आप समर्पण को प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने उस ईगो को पिघलने, उस ईगो को डिज़ोल्व होने में मदद करते हो, जो ईगो आपके लाइफ को सर्वाइवल मोड में रखने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, तो ये है सर्वाइवल मोड और ये है आपका थ्राइविंग मोड। तो जब आप समर्पण करते हो तो आप धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं होता कि अभी आपकी लाइफ एकदम इधर उधर जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट जब आप फेथ रखते हो, ठीक है, पेशेंस और फेथ, तब जा कर के आप अपने उस थ्राइविंग मोड में आ रहे होते हो, जहाँ पर आपको स्वयं वो जो सोर्स है, जो आपका हायर सेल्फ है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, आपके साथ, आपके ट्रू सेल्फ से जो सबसे अलाइंड जो पाथ है, उस दिशा में आपको लेके जाता है, जहाँ पे आप थ्राइव करते हो। न सिर्फ आध्यात्मिक तौर पे थ्राइव करते हो, बल्कि आप मटेरियलिस्टिक इस 3D वर्ल्ड में भी आप थ्राइव करते हो। दोनों ही तौर पे एक बैलेंस स्ट्राइक होता है, एक बैलेंस को आप प्राप्त करते हो अपने लाइफ में। ओके, ये होता है। तो इसलिए
ये जो हार्डवर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अब वर्क नहीं करने वाला कि बस एक्शन एक्शन एक्शन, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, तभी कुछ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब इस प्रोसेस में आप आ जाते हो तो अब आपको इन 3 चीज़ों का प्रयोग करना होता है, तो बाकी सारी चीज़ें खुद ही पीछे पीछे चली आती हैं, क्योंकि अब आप हार्डवर्क से नहीं, अब आप लव से आपको ऑपरेट करना होता है, प्रेम से। प्रेम किसके प्रति? स्वयं के प्रति, सेल्फ लव में आपको आना होता है। प्रेम किसके प्रति? जब आप खुद को प्रेम कर पा रहे हो, सेल्फ लव में आ पा रहे हो, यानी कि आप परमात्मा की दिशा में ही बढ़ रहे हो। इसका सीधा सा मतलब यही है, आप सोर्स की दिशा में ही बढ़ रहे हो। तो तब जाकर के एक यूनियन क्रिएट होता है, इन ऊपर के और नीचे के चक्रों में एक यूनियन स्थापित होता है। तब जाकर के आप एक बैलेंस तौर पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ऊर्जा को अपने प्रयोग में ला पाते हैं, और इसमें एक यूनियन स्थापित होने की वजह से आपके इनर वर्ल्ड में भी एक बैलेंस स्ट्राइक होता है, और आउटर वर्ल्ड में भी एक बैलेंस्ड को आप प्राप्त करते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को आपको लाइक जरूर से करना है, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियो पे। टिल देन बाय।